दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़। सऊदी अरेबिया ने कुछ वक्त पहले एक पॉलिसी बनाई थी कि अपने अपने फील्ड के माहिर हजरात अगर वो सऊदी नेशनलिटी लेना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सऊदी गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी और उन्हें सऊदी नेशनलिटी मिल सकती है। और इसी पॉलिसी पर उसने पहले भी कई लोगों को सऊदी नेशनलिटी दी है। अभी खबर आई है कि एक साथ 8 गैर मुल्कियों को सऊदी नेशनलिटी दी गई है। बताया जाता है कि मोहम्मद इब्राहिम, जो कि एक गैर मुल्की हैं, उनके बेटों को एक साथ 8 लोगों को सऊदी नेशनलिटी दी गई है। और ये भी बताया जाता है ये सभी अशख़ास अपने अपने फील्ड में माहिर थे। तो जिस तरह से सऊदी अरेबिया अपने अपने फील्ड के माहिर लोगों को नेशनलिटी दे रहा है, उसी तरह इन्हें भी नेशनलिटी दी गई। और जिस तरह से अब लोगों को नेशनलिटी मिल रही है, इससे कभी इम्कान है कि आगे चलकर और लोगों को नेशनलिटी मिलेगी सऊदी की। और हो सकता है कि सऊदी अरेबिया अपनी पॉलिसी में और थोड़ा नरमपन लाए और जो अपने फील्ड में माहिर नहीं है उन्हें भी सऊदी नेशनलिटी दी जाए आगे चलकर 2-4 साल बाद, 10 साल के बाद। तो एक अच्छी खबर है उन गैर मुल्कियों के लिए जो कि सऊदी नेशनलिटी पाना चाहते हैं। दोस्तों, कल जो है भारतीय समुद्री सीमा में, भारतीय सीमा के करीब एक शिप पर जो है ड्रोन अटैक हुआ। बताया जाता है कि भारतीय सूबा गुजरात के 120 किलोमीटर दूर वेरावल नामक जगह पर एक शिप पर ड्रोन से अटैक किया गया और इस शिप पर केमिकल लदा हुआ था जिससे उसमें आग लग गई। खैर, आग पर फौरन काबू पा लिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। ये तो अल्लाह का शुक्र था। अगर कहीं इस पर पेट्रोलियम पदार्थ होते या जो है गैस होती तो इस पर भयंकर आग लग सकती थी और जानी नुकसान भी हो सकता था, इन्वायरमेंट को भी नुकसान हो सकता था। यूकेएमटी, यूनाइटेड किंगडम मैरीन ट्रेड ऑपरेशन ने बताया है कि इस शिप पर लाइबेरिया के फ्लैग लगे हुए थे, लेकिन इसमें बहुत सारे सामान इजराइल के लदे हुए थे। वो तो इजराइल या तो जा रहे थे या फिर इजराइल से आ रहे थे। तो जिस तरह से ये इजराइल से लगी हुई ये शिप थी, एफिलेटेड शिप थी, उससे इस बात का कभी इम्कान है कि ये अटैक हूती बागियों ने किया, क्योंकि इस तरह से इजराइल से लदी हुई शिप या इजराइल से किसी तरह भी कनेक्ट शिप पे हूती बागी इस वक्त अटैक कर रहे हैं और ड्रोन से अटैक कर रहे हैं, हर तरह से अटैक कर रहे हैं। और ये अटैक जो है रिमोट कंट्रोल से, जो है रिमोट कंट्रोल जरिए ड्रोन से किया गया। तो इस बात का कभी इम्कान है कि हूती बागियों ने ही ये अटैक किया, लेकिन हालांकि उन्होंने क्लेम नहीं किया कि हमने ये अटैक किया है। और ये भारतीय समुद्री सीमा के काफ़ी करीब हुआ, ये काफ़ी तशवीश की बात है। दोस्तों, अभी हमने कल ही बताया था कि फ्रांस के प्रेसिडेंट को आने वाली इंडियन रिपब्लिक डे परेड का चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया। उन्होंने न्योता कबूल भी कर लिया है, लेकिन फ्रांस से जुड़ी आज एक बुरी खबर आ गई। बताया जाता है कि फ्रांस ने एक प्लेन को अपने कब्जे में कर लिया जिसमें कि 303 मुसाफिर सवार थे और उनमें बेशतर इंडियन हैं। फ्रांस ने ये बताया है कि यूएई से निकारागुआ जा रहे इस प्लेन पर जो है 21 दिसंबर को जो कि चला था, उसको कि फ्रांस के बैटरी एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और उसकी जांच की जा रही है। उन्हें इस बात का एक फ़ोन मिला था कि इस प्लेन के ज़रिए जो मुसाफिर जा रहे हैं उन्हें ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग दरअसल ऐसा होता है कि इंसानों को जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क गैर कानूनी तौर पर भेजा जाता है। जैसे बहुत सारे लोग हर साल जो है हमारे बर्रे-सगीर से यूरोप जाते हैं और बड़ा खतरा उठा के जाते हैं और अक्सर हादसा हो जाता है, उसमें बहुत सारे अफराद मारे जाते हैं। तो उसी तरह का एक मामला बताया है फ्रांस ने। फ्रांस में जो इंडिया की एम्बेसी है उसने बताया कि हाँ, फ्रांस ने हमें सूचित किया है कि हमने एक प्लेन को कब्जे में किया है, ऐसा-ऐसा मामला है। और उन्होंने हमें एक्सेस भी दी है इंडियन एम्बेसी के ऑफिसर को कि वो जाके वहाँ उन मुसाफिरों से बात करें। तो इंडियन एम्बेसी ने जो फ्रांस में बताया कि हम उन मुसाफिरों से बात कर रहे हैं और फ्रांस के ऑफिसर से भी बात कर रहे हैं, मसले का कोई हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं और सारी मुसाफिरों को हम ख्याल रख रहे हैं। देखिए इस बारे में आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।